अपना घर बनाना किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होता है, लेकिन किसी भी किस्म का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने से पहले एक चीज़ होती है जो कि सब कुछ डिसाइड करती है, और वो चीज़ है आपके घर की फाउंडेशन की बेस। आज मैं बात करूँगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में, यानी पीसीसी, जिसके बगैर आपके घर की बेस मजबूत कभी भी नहीं बन सकती। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से कि पीसीसी होता क्या है। पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये एक मिक्सचर होता है जिसमें रेत, सीमेंट, बजरी या पत्थर का मिक्सचर बनाया जाता है। इसमें सरिये का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, ये बगैर सरिये के होता है। चलें जी, अब देखते हैं कि पीसीसी के बुनियादी फंक्शंस क्या हैं। नंबर 1, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करना ताकि आपके घर की फाउंडेशन स्टेबल बन सके। नंबर 2, मॉइस्चर से प्रोटेक्शन। पीसीसी की मौजूदगी की वजह से ग्राउंड से ऊपर आने वाला पानी आपकी बुनियादों को खराब नहीं करता और आपकी बुनियादों में नमी नहीं आती। नंबर 3, लेवल बेस। पीसीसी की वजह से आपकी बुनियादों की ग्राउंड लेवल हो जाती है, क्योंकि जो भी सरफेस अनइवन होती है वो लेवल में पीसीसी डालकर उसको बराबर कर दिया जाता है। नंबर 4, लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिल्डिंग के आने वाले लोड को बुनियादों में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। याद रखें, पीसीसी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि आपके घर की बुनियादों को सिक्योर कर देती है। बुनियादों में पीसीसी का इस्तेमाल करना ऐसे ही है जैसे बगैर सॉक्स के शूज़ पहन लेना। जैसे सॉक्स के बगैर शूज़ पहनना शॉर्ट टर्म में तो ठीक रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके पाँव को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी तरह पीसीसी के बगैर बनाई गई बुनियादें कुछ अरसे के लिए तो ठीक रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो ये बुनियादें वीक होना शुरू हो जाती हैं और आपके घरों में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि पीसीसी क्यों ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि हमने घर की बुनियाद तो बनानी ही है, तो फिर पीसीसी क्यों ज़रूरी है। अक्सर हमें अपने क्लाइंट से ये सुनने को मिलता है कि भाई आप स्ट्रेट अवे बुनियादों का काम शुरू करो, पीसीसी तो वेस्ट ऑफ टाइम है। फाउंडेशन में मौजूद मिट्टी हर जगह से एक जैसी नहीं होती। कुछ जगहों पर मिट्टी नरम होती है, कुछ जगह पर मौजूद मिट्टी में नमी होती है, कुछ जगह पर मौजूद मिट्टी हार्ड होती है, कुछ जगह पर मौजूद मिट्टी ड्राई होती है। इसलिए इस मिट्टी के ऊपर पीसीसी डाला जाता है ताकि एक यूनिफॉर्म बेस बन जाए और आपकी फाउंडेशन हर जगह से इक्वली स्ट्रॉन्ग हो जाए। याद रखें, पीसीसी इंश्योरेंस है आपके घर की बुनियादों के लिए। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत बड़ा रिज़ल्ट मिल सकता है और आपका घर बहुत सारे खतरात से महफूज रह सकता है। अब ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आपने पीसीसी पर पैसा लगाना है या फ्यूचर में आने वाले रिपेयर की कॉस्ट बर्दाश्त करनी है, जो कि पीसीसी की कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं पीसीसी के मिक्सचर की। इसकी क्या रेशो होती है और इसको कैसे मिक्स किया जाता है। नॉर्मली पीसीसी में 1:4:8 की रेशो इस्तेमाल की जाती है, जिसमें एक हिस्सा सीमेंट का होता है, 4 हिस्से रेत के होते हैं और 8 हिस्से बजरी या पत्थर के होते हैं। पीसीसी का बेहतर रिज़ल्ट हासिल करने के लिए सीमेंट, रेत, बजरी या पत्थर का बैलेंस इस्तेमाल मुनासिब क्वांटिटी के अंदर रेशो के मुताबिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा सा भी इसमें फ़र्क आ जाए तो आपकी बुनियाद की मजबूती में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। तो इसलिए हमेशा आपके डिज़ाइन में रिकमेंडेड रेशो, जो कि नॉर्मली तौर पर 1:4:8 होती है, या जो भी आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर ने या आपके आर्किटेक्ट ने जो रेशो प्रपोज़ की है उसको चेक करें और उसके मुताबिक अपनी बुनियादों की पीसीसी करवाएं। चलें जी, अब देखते हैं कि साइट पर
PCC कैसे डाली जाती है। पहला स्टेप होता है साइट एक्सकेवेशन, जिसमें बुनियादों की मुकम्मल खुदाई की जाती है। दूसरा स्टेप होता है साइट क्लीनिंग और वाटरिंग। इसमें बुनियादों को साफ़ किया जाता है और उनमें हल्का पानी का छिड़काव किया जाता है। नंबर 3, कंक्रीट मिक्सिंग। ये मैनुअल भी हो सकती है और मशीन के थ्रू भी हो सकती है। नंबर 4, पोरिंग कंक्रीट। कंक्रीट मिक्सिंग के बाद उसको सरफेस के ऊपर पोर किया जाता है। नंबर 5, लेवलिंग एंड फिनिशिंग। इसमें सरफेस को लेवल किया जाता है और उसकी प्रॉपर फिनिशिंग की जाती है ताकि ये लेयर इवनली नज़र आए और एक लेवल में हो। नंबर 6, क्यूरिंग। PCC मुकम्मल होने के बाद उसको कम से कम 7 दिनों के लिए पानी दिया जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो सके और वो अपने मैक्सिमम लेवल को अचीव कर ले। याद रखें, क्यूरिंग आपकी PCC की मजबूती के लिए बेहद ज़रूरी है। इस प्रोसेस को अक्सर कॉन्ट्रैक्टर इग्नोर करते हैं और वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करते हैं और पानी नहीं लगाते। आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि आपकी PCC की मजबूती इसी के ऊपर मुनहसर है। आप खाली सीमेंट भी बुनियादों में डाल लें, लेकिन जब तक आप उसकी प्रॉपर क्यूरिंग नहीं करेंगे वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगा। इसलिए इस प्रोसेस को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना और आपने प्रॉपर PCC को डालने के बाद उसकी क्यूरिंग लाजमी तौर पर करवानी है और उसको कम से कम 7 दिन के लिए लाजमी तौर पर पानी देना है। अब यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि PCC की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। आमतौर पर PCC 4 से 6 इंच तक डाली जाती है, लेकिन इसका फाइनल आंसर आपको आपके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के मुताबिक मिलेगा। आपकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देखकर आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर ये डिसाइड करता है कि आपकी ज़मीन के मुताबिक PCC कितनी होनी चाहिए और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या थिकनेस होनी चाहिए। वो आपको फिर डिज़ाइन के अंदर इसकी थिकनेस रिकमेंड करता है, जो कि आपने साइट पर इम्प्लीमेंट करनी होती है। लेकिन नॉर्मल आम तौर पर जो इस्तेमाल की जाती है वो 4 से 6 इंच ही होती है। अब बात करते हैं एक बहुत अहम कन्फ्यूजन के बारे में कि PCC और RCC में क्या फ़र्क होता है। PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसमें सरिये का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ सीमेंट, रेत, बजरी या पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि RCC में सरिया लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है सरिये के इस्तेमाल का। PCC में सरिया इस्तेमाल नहीं होता, जबकि RCC में लाजमी तौर पर सरिया इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिए, PCC ग्राउंड वर्क है जबकि RCC स्ट्रक्चरल वर्क है। दोनों का अपना रोल है, इसलिए इन दोनों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो कि PCC डालते वक्त अक्सर लोग करते हैं। पहली गलती, मिक्स रेशो का अंदाज़ा लगाना। कुछ लोग इसको मिक्स करते वक्त अंदाजे से ही मिक्सचर डाल लेते हैं। वो सीमेंट, रेत और बजरी को किसी मेजरमेंट टूल के साथ मेजर नहीं करते, उसको अंदाजे से ही डालकर मिक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आती और वो आपके PCC को वीक कर देती है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा प्रॉपर मेजरमेंट टूल्स का इस्तेमाल किया करें ताकि आपकी रेशो प्रॉपर रहे और आपके स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क ना आए। दूसरी गलती, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। कुछ लोग मसाले को नरम करने के लिए, अच्छे तरीके से आसानी से इस्तेमाल करने के लिए उसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी आपके मिक्स रेशो की मजबूती पर असर डालता है। इसलिए जितना रिक्वायर्ड पानी है मेजरमेंट के मुताबिक उसको उतना ही डालें ताकि आपका मिक्स रेशो ठीक रहे और आपके स्ट्रक्चर को वीक ना करे। तीसरी गलती, प्रॉपर क्यूरिंग ना करना।
لوگ PCC تو ڈال دیتے ہیں لیکن اس کی کیورنگ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. آپ جتنا مرضی بہتر مکس ریشو استعمال کر لیں، آپ 1:4:8 کی بجائے 1:4 کی ریشو استعمال کر لیں، جتنی مرضی بہتر ریشو استعمال کر لیں، جب تک اس کی پراپر کیورنگ نہیں ہوگی آپ کو مطلوبہ اسٹرینتھ کبھی بھی نہیں ملے گی. تو اس لیے اس سٹیپ کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا، اور منیمم آپ نے 7 دن تک اس کی کیورنگ لازمی طور پر کروانی ہے. ریکمینڈڈ تو موسم کے حساب سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن منیمم 7 دن تک اس کو لازمی طور پر کیور کرنا ہے. یاد رکھیں کہ گھر کی فاؤنڈیشن ایک پرماننٹ ایلیمنٹ ہے، اس لیے اس پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کی فاؤنڈیشن کو ویک کر سکتی ہیں اور جس کے نتائج آپ کو فیوچر میں بھگتنا پڑ سکتے ہیں. اپنے گھر کو صرف خوبصورت بنانا ہی نہیں بلکہ اس کی مضبوطی کو قائم رکھنا سب سے بڑا اور امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے PCC. اس لیے اس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ PCC کے بارے میں تھی. اس کو میں نے ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. اگر ابھی بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ اپنا سوال کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دوں. بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.